अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमने विज़िट किया है, ये कोह सुलेमान का इलाका है। सैलाब के दिनों में लोग बहुत सारे आए, नशेबी इलाके जो नीचे सड़क के साथ साथ तौनसा शरीफ के अंदर जो बस्तियां थीं उसके इर्द गिर्द जो सैलाबी इलाके थे उनको विज़िट किया। लेकिन ये साइड हम बिल्कुल निगलेक्ट कर गए कि ये पहाड़ी इलाका था। उस वक्त तो रास्ते बिल्कुल भी बंद थे, लोग पहुँच ना सके। ये अहबाब भी नीचे चले गए उन नशेबी इलाकों में और वहाँ जाकर इन्होंने अपने खैमे लगाए। उस वक्त एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि डिज़र्विंग इफ़ेक्टी को ढूंढना जो है मुश्किल था, क्योंकि बहुत सारे लुटेरे कह लीजिए वो मुख्तलिफ़ जगहों से आए और वो एक ख़ास किस्म का गैंग होता था। जो हम 2-3 दफ़ा आए उस सामान के ट्रक के साथ हर जगह वही लोग हमें नज़र आए और इस तरीके से डिज़र्विंग लोगों को ढूंढना मुश्किल हो गया। लेकिन अब एक ये आसानी आपको मिल जाएगी कि जो जेन्युइन डिज़र्विंग लोग हैं, डिज़र्विंग इफ़ेक्टिव्स हैं, उनको तलाश करना अब मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि जो इर्द गिर्द से लोग आए हुए थे वो वहाँ से मूव करके अपने इलाकों में चले गए हैं। लोग अपने घरों में अब सेटल हैं, लेकिन उसके साथ साथ फिर ये जज्बाती कौम है, ये एक्टिविटी करती है और फिर स्लीपिंग मोड में चली जाती है। ये आज की वीडियो एक आपके लिए रिमाइंडर है कि दिसंबर आ चुका है और इन पहाड़ों में ज़रा सर्दी की शिद्दत आप शाम के वक्त आएँ तो देखेंगे फॉग भी इधर आना शुरू हो चुकी है। ऐसे मौक़ों के ऊपर इन बच्चों को, मेरी इन बहनों को, इन बुज़ुर्गों को आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। आज अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, हमने इस तरफ विज़िट किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने जो फ्लड के दिनों में बहुत एक्टिविटी की, फिर रिहैबिलिटेशन के तौर पे घर भी बनाए और बन भी रहे हैं। मैंने उन एरियाज़ को भी विज़िट किया है जहाँ पे रिहैबिलिटेशन के तौर पे घरों की तामीरात जारी हैं। उसके साथ साथ मौसम के तग़य्युरात को भी मद्देनज़र रखें और मौसम की तब्दीली के साथ साथ जो इन लोगों की रूटीन में ज़रूरियात हैं, जैसे गर्म कपड़े हैं और रज़ाइयाँ हैं, शॉलें हैं, जैकेट्स हैं, वो भी आप ज़रूर इन तक पहुँचाएँ। फिर इसका मतलब ये नहीं है आपके घर में जो पुराने फटे हुए कपड़े हैं, पुरानी जैकेटें हैं, वो उठाकर आप इनको दे देते हैं। ये गरीब लोग हैं, ये वो भी पहन लेते हैं, लेकिन अपने लिए जो पसंद करते हो वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। जब भी इस तरफ आप चीज़ें लाएँ, अच्छी से अच्छी लाएँ, अच्छी क्वालिटी की लेकर आएँ, ताकि ये लोग भी एंजॉय करें और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। हमने कोशिश की 3 साल से 5 साल और फिर 6 से 9 साल और फिर 10 से 12 साल और 12 से 15 साल के बच्चों की हमने कैटेगरी बनाई और उसमें पैकेट्स बनाए जिसमें उनकी कैप्स हैं और जर्सियाँ हैं और जैकेट्स हैं और साथ साथ उनकी जुराबें हैं। इसको हमने पैकिंग की, उसके साथ साथ रज़ाइयाँ और कुछ राशन भी हम इन तक लेकर आए हैं। इंशाअल्लाह हम यहाँ पर आते रहेंगे, आपकी तवज्जो के भी मुंतज़िर हैं। यहाँ पर मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त जो मेरे क्लास फेलो भी हैं, हम लोग N47 बैच से हैं, निश्तर मेडिकल कॉलेज से, और ये डॉक्टर शेरबाज कुलाची साहिब हैं और ये यहाँ पर सर्जन हैं और बहुत ही डिग्निफाइड पर्सनालिटी हैं। लोग इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। इन्होंने हर कदम पर हमें गाइड भी किया, हमें इन्होंने हेल्प भी किया। मैं इनका भी यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और नाज़रीन, आप जानते हैं मैंने जहाँ भी विज़िट किया है वहाँ मैंने बच्चों को ज़रूर फोकस किया है। ये एक ऐसी रूहानी खुशी होती है और दिल की कैफियत होती है जब इन बच्चों को मैं देखता हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, इनको जब देखता हूँ तो मुझे वो सब लोग याद आते हैं। अमीरों के बच्चे जो कि महल्लात में पल रहे हैं और जो सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। ये भी अल्लाह की मखलूक है। आप इधर भी तवज्जो दिया करें, कभी आप इनके पास ज़रूर आएँ, इन बच्चों की मासूमियत देखें, इनके चेहरे देखें, इनकी चमकती हुई आंखें देखें। ये भी आपकी तरह एक मुअज़्ज़िज़ पाकिस्तान के शहरी बनना चाहते हैं और ये एक हमारी कौम का सरमाया है। आप जहाँ भी जाएं, बच्चों को कभी निगलेक्ट मत कीजिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आप ज़रूर ऐसे इलाकों में चैरिटी कीजिए और ऐसे इलाकों को फोकस कीजिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा गुर्बत है। यहाँ ये बच्चे मौजूद हैं, इनसे कुछ छोटा सा इंटरव्यू भी करते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अबरार। मोहम्मद अबरार। ये इलाका कौन सा है? ज़ेन का इलाका। तो आप दोस्तों को कोई पैगाम देना चाहते हैं? उधर देखिए, दोस्तों को कोई पैगाम दीजिए जो है। तालीम चिन्ह। हाँ, और एदा स्कूल पढ़ाई नहीं चिन्ह। अच्छा, तो आप पढ़ना चाहते हैं? अच्छा, तो आपके पढ़ाई का इंतजाम करें लोग। चलें, ठीक है। और यहाँ पर सैलाब आया तो इन लोगों के लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? सैलाबाद को इधर नुकसान भी हाँ, शुक्रिया शाहत को मरदा सा।
अच्छा जा चले हमार संभाल तो सब मेहरबानी चले बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये बच्चे बहुत खुश हैं और आपको दुआएं दे रहे हैं और इनकी दुआएं इंशाअल्लाह आपकी नस्लों तक जाएंगी। ज़रूर इन इलाकों को विज़िट करें और इन लोगों का भी ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर वाचिंग।